नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करेंगे। वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें एवं अन्य तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं, अतः इनमें भी भार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में 2.7 किलोग्राम वायु का भार होता है। सामान्यतः वायुदाब या भार का हमें कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वायु हमारे चारों ओर समान रूप से फैली हुई होती है। 17वीं शताब्दी में टोरिसेली ने वायुदाब मापने के यंत्र का आविष्कार किया था, जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला फोटेज बैरोमीटर, जो कि पारा युक्त होता है, तथा दूसरा एनीरॉइड बैरोमीटर, जो निद्रा होता है। इसके बाद दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। वायुदाब की मात्रा में परिवर्तन की दर को वायुदाब प्रवणता कहा जाता है। वायुदाब प्रवणता को समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में झुकाव से नापा जाता है। मौसम मानचित्रों में समदाब रेखाओं की प्रवणता से विविध स्वरूप चिन्हित किए जाते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को कई प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, ऊंचाई, हाइट। वायुमंडल की निचली परतों में वायु भारी तथा घनी होती है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु हल्की एवं फैलने लगती है, जिसका दाब कम होता है। ऊंचाई पर दाब कम होने की दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब 34 मिलीबार होता है। अनुमानतः धरातल से 4.8 किलोमीटर से ऊपर कुल वायुमंडलीय दाब का 50% व 9.7 किलोमीटर ऊंचाई पर 25% तथा 19.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5% वायु शेष बचता है। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। किसी स्थान के वायुमंडलीय दाब पर तापमान के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गर्म वायु हल्की होती है, अतः उसका दाब ठंडी वायु के दाब से कम होता है। इस प्रकार समुद्र तल से समान ऊंचाइयों पर स्थित होते हुए भी यदि दो स्थानों के तापमान परस्पर भिन्न हैं, तो उन स्थानों पर वायुमंडलीय दाब की मात्राएं भी एक दूसरे से भिन्न होगी। तीसरा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। शुष्क वायु नम या आर्द्र वायु की तुलना में भारी होती है। इस कारण यदि किसी स्थान पर वायु में जलवाष्प अधिक मात्रा में मिल जाती है, तो उस स्थान पर वायुदाब कम हो जाती है, अतः वायु शुष्क वायु वाले क्षेत्रों से नम वायु वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। चौथा है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव वायुमंडलीय दाब में असमानता उत्पन्न करता है। अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी के भूमध्य रेखीय भाग से वायु दूर हटने की प्रवृत्ति रखती है, जो ऊपर उठकर मध्य अक्षांशों में पुनः नीचे उतरती है। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय भागों पर न्यून वायुदाब तथा मध्य अक्षांशीय भागों में उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। पांचवा है दैनिक परिवर्तन की गति। दैनिक परिवर्तन की गति का अर्थ यह होता है कि दिन व रात के समय वायुदाब तथा तापक्रम में क्या परिवर्तन होते रहते हैं। बैरोमीटर में
यह परिवर्तन स्थिति तथा दशा के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। दिन के समय स्थल भागों पर बैरोमीटर में दाब की स्थिति होती है वह सागर के भागों से विपरीत होती है तथा रात के समय सागर तल पर बैरोमीटर में पारे का कम उतार चढ़ाव पाया जाता है। इस प्रकार से हम वायुमंडलीय दाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। धन्यवाद।